केमिस्ट्री में चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं अब हम ये वाला रूल पढ़ रहे हैं। हुड्स रूल हमने पढ़ लिया था कल। यस सर। अब हम पढ़ रहे हैं एक और नया रूल हमारा जो पढ़ रहे हैं हम N+L रूल, वाइस स्पेसर रूल भी कह लेता है, ये साइंटिस्ट का नाम है। N+L रूल। यस सर। N+L रूल क्या है? कॉपी दिखाओ टिश्यू को भी। N+L रूल हम ये पढ़ रहे हैं। हमने देखो हमने जो रूल पढ़े, हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4 रूल को मद्देनजर रखते हैं। यस सर। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओहबा प्रिंसिपल, N+L रूल, नोड्स रूल। ठीक है, यस सर। हमने ओहबा प्रिंसिपल देख लिया, नोट्स हो गए। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देख लिया, यस सर। ओहबा प्रिंसिपल देख लिया, यस सर। N+L रूल देख लिया, और ये भी देखेंगे हुड्स रूल देख लिया। ठीक है, उन लोग देख लिया। N+L रूल क्या है? इनको देखकर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरी जाती है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट करो हमें N+L रूल। इसमें क्या बोलता है कि इसका रूल ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाते हैं किसी आइटम की तो N+L रूल में ख्याल रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? उसका रूल नंबर 1 क्या है? द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट वैल्यू ऑफ N+L फिल फर्स्ट। जिस ऑर्बिटल की N और प्लस L की N की और L की वैल्यू को प्लस कर दो, जो वैल्यू अगर छोटी होगी उसको पहले भरा जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले डाला जाएगा। दूसरा, व्हेन द टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू N+L रूल, द ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू ऑफ N फिल फर्स्ट। 2 ऑर्बिटल अगर आपके पास ऐसे आ गए जिसकी N+L की वैल्यू सेम आ रही है तो आप उस ऑर्बिटल में वैल्यू डालोगे, उस ऑर्बिटल को पहले फिल करोगे जिसकी N की वैल्यू कम है। अब ये कैसे होता है? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कैसे हम भरते हैं। कौन सा लिया हुआ है हमने? ये कौन सा लिया हुआ? 1:2:4 ऑर्बिटल, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अच्छा, 4p ऑर्बिटल फिल फर्स्ट, 4p एंड 5s। अच्छा, 3d एंड 4s। मैं बता रहा हूँ कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते किस तरह से, क्या करते हैं इसके लिए। 4p और 5s। 4p ऑर्बिटल फिल फर्स्ट, 5s ऑर्बिटल 4p और 5s। 4s, 3d और 4s, 3d और 4s, 3d का 3d और 4s, 3d और 4s। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते कैसे हैं? मिसाल के तौर पर मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, कोई बड़ा एलिमेंट लेते हैं, मिसाल के तौर पर वो लेते हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर बताओ क्या होता है? कॉपर का एटॉमिक नंबर हमें लिखना होगा। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होगा? अच्छा, बुक निकालो जरा, केमिस्ट्री की बुक।
4p 3s क्या कर रहे हो तुम? बाल कट रहे हो? ये? हाँ, नमाज हो रही है। अभी यहाँ पे क्या लगा? सही है, सुबह को सही जाएगा। सुबह को क्या पानी की? 4p 5s तो सही आगे दो। जगह पे दो, आगे वाले से दो। इसके और आएगा। सारे हो गए ना? कंप्यूटर दे दिया कंप्यूटर दे दिया कंप्यूटर ये सारे नए पार्ट ऑफ वन वैसे तो कंप्यूटर फिनिश अब जब किसी भी एटम की या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर हम लिख रहे हैं किसकी, हम लिख रहे हैं मिसाल के तौर पर कोई बड़ा एलिमेंट बताओ, कॉपर की हम लिख रहे हैं, ठीक है, कॉपर की हम लिख रहे हैं, कॉपर के मिलाओ किसी की और की हम लिखें, किसकी लिखें, एटॉमिक नंबर दिखाओ, बुक दिखाओ, 3D पे जाके पूछो, 3D तक जाओ, ज़्यादा बाना 3D तक जाओ, सल्फर ये आर्गन क्रिप्टॉन 4p पे कहाँ पर आएंगे हम, 4p 1 2 2 2 3 2 3 कितना है वो, ऑप्शन 8 16 2p के बाद 2p 3s 3p 16 ठीक है तो मैं यार आर्गन 18 कैल्शियम CA20 कैल्शियम CA20 यहाँ। अब देखो एक एलिमेंट है हमारे पास कैल्शियम, ठीक है, हमारे पास एक एलिमेंट है कैल्शियम 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर था 20, ठीक है, कैल्शियम का 20 नंबर मुझे तो पता है ना, ये देख लिया इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं। अफवा प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले क्या आता है, 1s
आप कितने 20 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। ठीक है। तो आप लिखोगे 1s, सी में 1s, यस सर। 1s कितने आ जाएंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, फिर ऊपर पे बोलता है 1s के बाद क्या भरोगे 2s 2s 2, ठीक है। फिर क्या होगा 1s2 2s2 2p, 2p में कितने आते हैं 6 आते हैं, 6 में 6 2 पे 6 कितने हो गए 6 7 8 9 10 हो गए। आप 2p के बाद क्या आता है 3s 3s में क्या इसमें आता है 2 आते हैं, Yes, sir. 3s में क्या आता है 4s 3s के बाद 3p आते हैं, फिर में कितने आते हैं 6 आते हैं, ठीक है। 10 ये होगा 10 और फिर 3p के बाद क्या आता है 4s 4s में क्या आता है 2, ये भर गया, यस सर। ठीक है। 4p और 5s, 4p और 5s इसमें आया ही नहीं है, 4p और 5s और आगे जाना पड़ेगा। फिर 4s के बाद क्या आ रहा है फिर 3d 3d 4p 5s 3d भी नहीं आ रहा, ठीक है। निकालो बुक दिखाओ, बड़ा लेमन ले लेते हैं। ये कॉपर में कैल्शियम वाला नहीं आया, कैल्शियम में पड़ा कैल्शियम के बाद 20 और कैल्शियम 20 के बाद एटॉमिक नंबर 20 क्रिप्टॉन 36 की क्रिप्टॉन के आर 36 क्रिप्टॉन के आर 36 ले लेते हैं। अब एक बार लिमिट ले लो के आर क्रिप्टॉन 36, ठीक है। नोबल गैस वाली 36 में 36 का एटॉमिक नंबर है, 36 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या भरोगे 1s2, देखो ये हमने कैल्शियम का भर दिया, यस सर। 6 7 8 9 10 10 और 10 6 डाल दिए, हो गए 20 इलेक्ट्रॉन हो Yes, गए, ठीक है। अब्बा के मुताबिक हम इस तरह भरेंगे, यस सर। जो अब्बा ने तरतीब उसी तरतीब में भर दिया। अब अभी हम भरेंगे हमेशा अब्बा के हिसाब से, लेकिन अभी हम n+l रूल देख रहे हैं, n+l में क्या होता है। क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2, ठीक है। 3p 6 3p के बाद 4s आता है ना, 4s के बाद क्या आता है 3d 3d क्या आ रहा है, d में कितने आते हैं 2 4 2 6 और 4 10 होते हैं ना, 10 हो ना, 3d 10 हो गए। कितने हो गए 10 ये हो गए, 10 20 हो गए, 10 30 हो गए, ठीक है। 3d के बाद अब आ रहा है 3d के बाद क्या आ रहा है 4p कितने आते हैं 6 6 हो गए। 10 20 10 30 36 हो गए। यस सर। 3d आ रहा है और 4s भी आ रहा है, 3d भी आ रहा है 4s भी आ रहा है, ठीक है। 4p आ रहा है 4p, हाँ 4p 5s, अच्छा 5s नहीं आ रहा है 5s वाला है। 3d से अब एक और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं जो, ताकि दोनों एग्जाम्पल आ जाए। चलो ये क्रिप्टॉन का हमने भर लिया, इस तरह भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन भरते हैं। यस सर। अब्बा के मुताबिक 1s2 2s2 1s 2s 1s आएगा पहले, फिर 2s आएगा, फिर 2p थी। अब्बा का तो बताया ना किस तरह से बताया था मैंने, पहले 1s आएगा, s में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए, 2 आते हैं। 2s में एल्डाइस है तो इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, p में 6 आएंगे, s में 2 आएंगे, तो इस तरह, ठीक है। अब मजीद मैं चाह रहा हूँ ये 5s भी आ जाए। 4p के बाद क्या आ रहा है 4p आ रहा है 5s आ रहा है, देखो 4p के बाद 4p कहाँ पर ये ना 4p के बाद 5, ठीक है 5s लेते हैं। तो 5s के लिए हमें क्या चाहिए को, अब एक और चाहिए नहीं, इससे एक बड़ा क्रिप्टॉन से एक बड़ा है, देखो आप दोबारा क्रिप्टॉन से बड़ा लेते हैं 4p 5s, क्रिप्टॉन से बड़ा हम ले रहे हैं 4p 5s, क्रिप्टॉन से रुबिडियम 36 5s, रुबिडियम स्ट्रोंशियम S 39 रुबिडियम 36 स्टैनम ST ले लेते हैं, ठीक है। ST स्टैनम 38 है, हाँ हटाओ स्टैनम 38, ठीक है। ST 38 हम ले रहे हैं एलिमेंट ST 38, ST इसका एटॉमिक नंबर 38, ठीक है। तो सबकी दवाई चलेगी यस सर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, अब कितने बचे 5s अब 4 की बाद क्या आता है 5, अब कितने आने चाहिए इसमें 5s2, ठीक है। यस सर। 10 ये हो गए
6 था 10 20 हो गए 30 36 हज़ार हो गए। Yes sir. इस तरह अब्बा कहता है कि हम भरते हैं। Yes sir. अब एन प्लस रूल ये बोलता है कि पहला उसका रूल है कि ऑर्बिटल में लोअर जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी ना पहले वो भरा जाएगा। Yes sir. हम देख लेते हैं 3D और 4S में 3D या 3D 4S में, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ किसी को भी Yes sir. 3D और 4S में हम देखते हैं कि किसकी एन प्लस एल की रूल की वैल्यू कम है वो भरा जाएगा। हमें पहले किसको भरा 4S. 4S को भरा ना, उसके बाद से 3D. 3D को भरा, सही है। Yes sir. सबसे पहले तो 4S की एन प्लस एल की वैल्यू देख लें, 4S की N plus L. एन प्लस एल की वैल्यू देख लेते क्या आ रही है, और 3D की, ठीक है 4S और 3D Yes sir. 3D की एन प्लस एल की वैल्यू क्या क्या आ रही है। 4S का मतलब क्या हुआ, ये जो होता है ना 4 3 लिखा तो ये नंबर कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, Principal. ये कहलाता है एन, ये होता है आपका एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बताया था ना ये Yes, sir. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू कितनी हो गई 4. 4 प्लस एल, एल का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था अगर एल एस ऑर्बिटल है तो एल की वैल्यू होती है कुछ और, Yes sir. बताया था ना एस ऑर्बिटल तो एल की वैल्यू कुछ और होगी, कुछ और होगी। पी ऑर्बिटल होगा तो एल की वैल्यू कुछ और होगी, Yes, sir. बताया था ना ये। 1 होगी. तो हम लोग चेक कर लेते हैं, पीछे थे देखो SPD. मैंने बताया था अगर ऑर्बिटल एस है तो एल की वैल्यू 0 बताया था ये। Yes sir. एल की वैल्यू 0 होगी जब ऑर्बिटल एस होगा, Yes sir. एल की वैल्यू 1 होगी जब ऑर्बिटल पी होगा, ठीक है। Yes sir. तो ऑर्बिटल हमारा कौन सा आ रहा है sir. 4s में Yes. एस ऑर्बिटल की बात Yes, हो sir. रही है, Yes, तो sir. एल की एस ऑर्बिटल है तो एल की वैल्यू 0. 0 होगी, Yes sir. एल की वैल्यू 0 होगी, L की. ठीक है। तो एल की जगह 0 लिख दिया। Yes sir. तो 4s की एन प्लस एल की वैल्यू क्या आई 4. ठीक है। Yes sir. अब 3D की एन प्लस एल की वैल्यू देख रहे हैं, 3D की एन प्लस 3D में 3D क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Yes sir. एन है, तो 3 एन की वैल्यू 3 हो गई Yes sir. प्लस एल डी ऑर्बिटल होता है तो एल की वैल्यू क्या होती है 2. डी ऑर्बिटल होता है तो एल की वैल्यू चेक कर लेते हैं। मैं बताता था अगर डी ऑर्बिटल एल की वैल्यू 2 होती है, Yes sir. ठीक है। डी ऑर्बिटल अगर डी है तो एल की वैल्यू 2 होगी, एल की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। एल की वैल्यू तो कितने होगा ये 5. तो ये अब बता रहा हूँ। अब देखो एन प्लस एल बोलता है वो ऑर्बिटल जिसकी लोएस्ट वैल्यू एन प्लस एल की वैल्यू किसकी लोएस्ट है 4S. 4s की ना। Yes, sir. 4s की एन प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ गया. 4 आ रही है, ठीक है। Yes sir. 4s की N plus L की वैल्यू 4s की एन प्लस की वैल्यू आ रही है 4 Yes sir. और 3D की एन प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो किसको पहले भरा जाएगा 4. 4s को भरा जाएगा। देखिए हमने पहले 4s को भरा, Yes sir. ठीक है। Yes sir. ये पहला रूल, द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट वैल्यू एन प्लस एल विल फर्स्ट। तो आप 4s को पहले भरेंगे, Yes, sir. 3D को बाद में भरेंगे। Yes sir. अब ये एक चीज़ समझ में आ गई। Yes, अब दूसरा बोल रहा है व्हेन द टू ऑर्बिटल हैव द सेम वैल्यू एन प्लस एल द ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू एन विल फर्स्ट। अब ये बोल रहा है अगर कोई दो ऑर्बिटल आपके पास ऐसा आ जाता है जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो किसको भरेंगे पहले। अब ये मिसाल 4p और 5s में 4p की बात करें, ठीक है। 4p की एन प्लस एल की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। Yes sir. 4p की N plus L. एन प्लस एल की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 4 क्या होगा क्वांटम नंबर, Yes, sir. क्वांटम नंबर एन हो गया आपके पास हो गया 4. 4 और p क्या p होता तो ऑर्बिटल को p होता तो ऑर्बिटल एल की वैल्यू क्या होती है 1. p ऑर्बिटल होता एल की वैल्यू 1. 1 होती है, ठीक है। तो 4p की एन प्लस एल की वैल्यू एन प्लस एल की वैल्यू कितने 4 प्लस 1 कितनी आई 5. Yes sir. तो अब 5s में देख लेते हैं, ठीक है। 5s की एन प्लस एल की वैल्यू निकाल लें। N 5s का मतलब एन कितना हो गया 5. 5 हो गया। और एस ऑर्बिटल तो एल की वैल्यू क्या होती है 0. 0। Yes. तो 5s की एन प्लस एल की वैल्यू क्या निकली एन प्लस एल 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। आगे दोनों सेम। Yes sir. तो 4p में 4p की एन प्लस एल की वैल्यू आ रही है 5. 5 और 5s की एन प्लस एल की वैल्यू आ रही है 5. तो अब हमने किसको पहले भरा p को भरा s को भरा P को. p को भरा। Yes, sir. तो ये दूसरा रूल ये बोलता है जब दो ऑर्बिटल के सेम एन प्लस की वैल्यू तो जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसको भरोगे। n की वैल्यू छोटी किसकी है इसकी या इसकी 4P की. n की वैल्यू छोटी किसकी n की वैल्यू किसकी है 4P. 4p तो 4p को मैं पहले भरा। Yes sir. तो 4p को पहले भरोगे फिर Yes, sir. 5s को भरोगे। समझ आ गई। Yes, sir. ये है एन प्लस एल रूल। इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लिखते हैं। Yes sir. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं 1s2 2s2 करके ये आपका ये कहलाता है ऑब्बा प्रिंसिपल।
और एन प्लस रूल के मुताबिक आप देखोगे ना, देखो सब सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कंडीशन, कर रही है ना कंडीशन। यस सर। हमें जो भी अगर तुम किसी को भी निकालोगे ना, इसकी तुम ऑटोमेटिक देखो, इसकी एन प्लस एल की वैल्यू, इसकी सबसे एन प्लस एल की वैल्यू सबसे कम होगी, वो सबसे एन प्लस एल की वैल्यू उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा होगी ऑटोमेटिक। यस सर। समझ आ गई? यस सर। ये है एन प्लस एल रूल। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो ओपा प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं एन प्लस एल। और एन प्लस एल रूल को फॉलो करते हैं। यस सर। बाद मरतबा ओपा प्रिंसिपल में आप जब आगे जब जाओगे ना, अभी तो यहाँ पर तो बिल्कुल सेम आ रहा सेम है, सर। जब आगे जब जाओगे ना तो बाद जगह तुम देखोगे, हम जैसे मैं तुम यहाँ पर 5D में चले गए हो या तुम 5P में चले गए हो, तुम तो देखोगे हम 5P को नहीं भरेंगे, पहले 5D को भर रहे हैं। ओ 5D को नहीं भरे, 5P ये 6 लिखा है ना, यस ये 5D लिखा है, यस सर। ये 6P। 6P। बाद मतलब ऐसी जगह होगा कि अब्बा प्रिंसिपल के मुताबिक तो अब्बा कहता है भाई पहले 5D को भरो, Yes, sir. क्योंकि अरे पहले 5D पर आ रहा है ना, यस सर। फिर 6P को भरो। लेकिन एन प्लस रूल के मुताबिक आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 6P को पहले भरना चाहिए, 5D को बाद में भरना चाहिए। तो ये होता है अब्बा प्रिंसिपल। तो हम सारे चारों रूल देखते हैं, रूल, एन प्लस एल रूल और हाँ पॉलिस्पेशन रूल, ठीक है, और अब्बा प्रिंसिपल रूल। जब वो चारों सेटिस्फाई कर जाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भरते हैं। यस सर। ठीक है, समझ आ गई बात? ये आपका एन प्लस एल रूल। और इस तरह आप जो है अब्बा प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनों को भरते हो। यस सर। और सबकी तो निकालोगे अगर इन सबकी एन प्लस एल रूल की, तो देखोगे बिल्कुल सही डाली होगी। इसकी सबसे कम, उससे उसकी ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे इस तरह अभी हमने इसमें चेक किया ये, यस सर। ठीक है। मैं 4 है तो 3D में, यस सर। 4 है तो 3D में एन प्लस एल के मुताबिक 4 की वैल्यू 4 आ रही थी, एन के लिए। 3D की वैल्यू 5 आ रही थी, हमने इसको पहले भर दिया। और इसी के अंदर हमने 4P और 5S में चेक किया, यस सर। 4P की वैल्यू 5 आ रही थी और 5S की वैल्यू भी 5 आ रही थी। तो दूसरा रूल ये बोलता है कि एन के लिए। अगर आपका अगर आपके दोनों की एन प्लस एल की दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो एन देखो, एन किसका छोटा है, एन 4P का छोटा है, तो 4P का एन छोटा है तो 4P में पहले भरो। ठीक है, ये है एन प्लस एल, यस सर। ठीक है। अब तो मैं काम दे रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि मैं पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर इससे ज़्यादा है। हाँ एटॉमिक जैसे मिसाल तो भैया 38 वाला नहीं, यस सर। 38 से लेकर 48 तक, ठीक है। जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, यस सर। यानी वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 38, इसका 39, इसका 40, 48 तक जितने एलिमेंट आ रहे हैं उन एलिमेंट का तुम इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा 48 नहीं हम फिलहाल मैं प्रैक्टिस कर रहे थे, तो पूरा पीरियड टेबल पड़ा हुआ है, सिर्फ उतने एलिमेंट है, थोड़ा सा करके देखना। यस सर। 38 तो मैंने कर दिया ना इसका, 39 वो एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 39 है, ठीक है, यस सर। जिसका 40 है, 48 तक जाना, 48। 48 से जिनका एटॉमिक नंबर आ रहा होगा उन सबका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना, यस सर। ठीक है। और फिर देखना कि उसमें एन प्लस एल वैल्यू कहाँ पर गलत हो रही है, कहाँ पर सही हो रही है। यस सर। फिर उसके हिसाब से तुम अब्बा प्रिंसिपल के हिसाब से पहले भरोगे, बाद अगर तुम देखोगे कि तुम देखोगे अब्बा प्रिंसिपल तो बोलता है इसको पहले भरना चाहिए, यस सर। लेकिन जब आप एन प्लस लगाओगे तो इसको पहले भरना चाहिए। तो इस तरह आपको करना है, ये आपको काम दे रहे हो, ठीक है। यस सर।